दोस्तों ये हम क्लास 12 की क्लासेस को जब हम अपनी क्लासेस को पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने एक चीज को हमने मिस कर दिया था, वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है दोस्त मेरे, और इतना प्यारा सा कंसेप्ट है कि एकदम प्यारे प्यारे तरीके से ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग ये जानते हैं कि एक आवेश के कारण या दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम कूलाम का बल कहते हैं। हाँ भैया, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन मैं कहूँ बहुत सारे आवेश है और वहाँ पे ढेर सारे आवेशों के बीच में लगने वाला बल को ज्ञात करने के लिए हम एक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उस सिद्धांत का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये इसी को कहा जाता है बहुल आवेशों के कारण उनके बीच में लगने वाले बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। सारे लोग बोल देना भैया क्या पढ़ना है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे पास कोई निकाय है और इसमें हम मान लेते हैं कि ढेर सारे आवेश हैं। इस पहले आवेश को Q1 कह दिए, ये दूसरा आवेश इसको कह दिए Q2, ये तीसरा आवेश इसको हम कह दिए Q3। ऐसे ही डट 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 ढेर सारे आवेश है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें Qn आवेश है। क्लियर एकदम। और इन सभी आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो हम ज्ञात करेंगे एक और आवेश है, जिस आवेश का नाम हम रखते हैं Q0। और Q0 हमारा एक परीक्षण आवेश है। अब सारे लोग बोल दो भैया ये परीक्षण आवेश क्या है, तो भैया ये परीक्षण आवेश वो चीज है जो किसी दूसरे आवेश में बदलाव नहीं करता है और इस पे कूलाम का नियम जोरों शोरों से लग जाता है और हमें ये परीक्षण करके बता देता है कि नहीं इस पे कोई ना कोई बल लगता है। क्लियर एकदम। तो Q1 और Q0 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R1 है, Q2 और Q0 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R2 है, Q3 और Q0 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R3 है, Qn और Q0 के बीच की दूरी हम मान लेते हैं Rn है। यहाँ पे 1 है दोस्त मेरे, तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ n है तो यहाँ भी n तक है। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे दोस्त मेरे हाथ से लिखा गया नोट्स है, आपको उसमें पूरा बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि माना एक निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश है, जिनमें परिणामी आवेश के बीच की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 और Rn है। क्लियर एकदम। तो हमें अध्यारोपण का सिद्धांत के फार्मूले के अनुसार हम कहेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, एक बार सारे लोग बोल देना, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान से सुननी दोस्त मेरे, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर एकदम। तो इस Q1 पे बल लगेगा F1, Q2 पे जो बल लगेगा F2, Q3 पे जो बल लगेगा वो F3, डॉट 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 ऐसे Fn तक हमारा बल लगेगा। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर एकदम। तो दोस्त मेरे यहां तक तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्त मेरे ये चीज जो है बहुल आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ये चीज दूसरा चीज है। ठीक है, ये वाला चीज दूसरा चीज है। अब कैसे भैया दूसरा चीज है, सारे लोग जानते हैं दोस्त मेरे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम किसको किसको पता है भैया, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से हमको ये पता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो भैया सारे लोग एक बार कमेंट में बोल देना ऐसे ऐसे चीज़ें फार्मूले हमको याद होने चाहिए। अगर हम क्लास 12 की फिजिक्स से पढ़ रहे हैं तो हमें क्लास 12 की फिजिक्स के अनुसार हमें वो सारे फार्मूले हमको याद करने पड़ेंगे जो चीज़ हमें जाननी है। ठीक है, एकदम मन से याद करनी है कि कोई भी फार्मूला हमें एकदम ना भूले यदि हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो। ठीक, ध्यान से देनी दोस्त मेरे, यहाँ पे यदि हम वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे हम आर कैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम पहले आवेश के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। तो ये बिंदु हमारा Q0 है, ये बिंदु हमारा Q1 है, तो हम लिखेंगे प्लस Q1 व दूसरा बिंदु आवेश है प्लस Q1 आवेश व Q0 के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो भैया सारे लोग बोल देना दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा दोस्त मेरे, F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना है दोस्त मेरे, यहाँ पे Q1 ही है और Q2 के दोस्त मेरे है Q0 है। ठीक है, बटा के R स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी है दोस्त मेरे वो R1 है, इसलिए हम लिखेंगे R1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेक्टर हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम कैप का प्रयोग करेंगे, R1 कैप का। क्लियर एकदम। तो भैया जब तक हम F1 वेक्टर निकाले उसी तरह हम F2 वेक्टर का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी दूरी कौन कौन निकालेगा दोस्त मेरे, Q2 आवेश के द्वारा Q0 पे लगने वाला बल। क्या लिखेंगे दोस्त मेरे, Q2 आवेश के द्वारा, Q2 आवेश और Q0 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो इस दूसरे आवेश के कारण जो बल लगेगा दोस्त मेरे वो लगेगा F2 वेक्टर। ठीक है, कौन सा बल लगेगा दोस्त मेरे, F2। और F2 के लिए दोस्त मेरे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का मान कितना है दोस्त मेरे, Q2 है। ठीक है, और दूसरा आवेश हमारा दोस्त मेरे क्या है, Q0 है। अब बटा के इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R2 है, इसलिए हम लिख देंगे दोस्त मेरे R2 का स्क्वायर। और यहाँ पे यदि वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे कैप लगाएंगे, R2 कैप यानी एकांक सदिश। R2 कैप क्या है दोस्त मेरे, एकांक सदिश है। इसी तरह दोस्त मेरे Q3 का भी मान निकल जाएगा, हमको निकाल देते हैं एक ही बार Q1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q1, आवेश Q1 व Q0 के बीच, Q0 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो Q0, Qn और Q0 पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश है, तो कूलाम के नियम से दोस्त मेरे Fn बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहला आवेश का मान कितना है दोस्त मेरे, Q1 है, दूसरा आवेश का मान कितना है दोस्त मेरे, Q0 है, बटा की R स्क्वायर, R यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्त मेरे, वो है Rn है। तो हम सारे लोग लिख देंगे Rn का स्क्वायर। और यही यदि हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे एकांक सदिश, इसकी दूरी और दिशा दिखाने के लिए हम Rn का प्रयोग करेंगे, एकांक सदिश Rn। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्त मेरे। हमने यहाँ पे दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल, इस बल को निकाल लिया। हमने यहाँ पे इस आवेश के, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकाल लिया। इसी तरह इसके बल को भी निकाल लेंगे, इसी तरह ढेर सारे आवेशों के बल को हम निकाल लेंगे और अंततः हम लास्ट वाले बल को निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि Q1 और Q0 के बीच में लगने वाला बल जो होगा वो Fn होगा, और Fn का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपन Rn का स्क्वायर इंटू Rn हो जाएगा। क्लियर एकदम भैया। इसे हमें समीकरण नंबर 1 मान लेनी है, इसे हमें 2 मान लेनी है, और इस समीकरण को हमें 3 मान लेनी है। ठीक है, तो टोटल कितने समीकरण हो गए, 3 समीकरण हो गए, और इन तीनों समीकरण का एक एक करके हम मान इसमें रखेंगे। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F डॉट डॉट Fn वेक्टर। इस बेचारे को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों मेरे सबसे पहले भी काम क्या करना है कि अभी तक मैं जितना लिखवाया हूँ इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इस चीज़ को मिटा के यहाँ पे एक और समीकरण का उपयोग करूँगा, यानी इन सब का मान को हम इसमें रखेंगे। क्लियर। ठीक है, अब ये वाला मान मत कहना भैया कि आपने कहाँ से लिख दिया है, ये जो मान यहाँ पे था इस मान को हमने वही मान लिखा है। ठीक है, अब इन सारे मानों को हम दोस्तों मेरे एक एक करके इस मान में हम रख देंगे। अच्छा, हमको सबसे एक चीज हमको पहले से दिख रही है कि इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, इसमें भी मान दिख रहा है, इसमें भी मान दिख रहा है, तो हम क्यों ना करें कि दोस्तों मेरे तीनों को एक ही बार कॉमन ले लें। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मेरे एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम तीनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हैं, तो F1 का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो बचेगा Q1 Q0 बटा के R1 का स्क्वायर। क्या बचेगा दोस्त मेरे? Q1 Q0 बटा के R1 का स्क्वायर, R1 कैप, प्लस यदि F2 का मान रखेंगे दोस्तों मेरे तो इतना मान हम लोग रखेंगे, और भैया क्या हो जाएगा Q2 Q0 बटा के R2 का स्क्वायर, R2 कैप हो जाएगा। उसी तरह डॉट 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 Q इस Fn का मान रखेंगे, इस लास्ट वाले का मान रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा Qn Q0 बटा के Rn का स्क्वायर, Rn कैप हो जाएगा। क्लियर एकदम? तो भैया सारे लोग बोल दोगे ठीक है। और हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि सब में हमको Q0 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी हमें Q0 मिल गए, यहाँ भी Q0 और यहाँ भी, तो हम तीनों में से Q0 को क्यों ना कॉमन ले ले, तो हमारे पास बचेगा Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास होगा Q1 Q0 बटा के R1 स्क्वायर, R1 कैप, ठीक है, प्लस Q2 Q0 बटा के R2 का स्क्वायर, R2 कैप, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा दोस्त मेरे एक मिनट, यहाँ पे हम Q0 को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से Q0 क्या होगा दोस्तों मेरे हट जाएगा, और इसमें से भी Q0 हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Q0 बटा के Rn का स्क्वायर बटा के गुने में Rn कैप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त मेरी एक चीज ध्यान से देखना, यदि हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास 1 आवेश है, 2 आवेश है, 3 आवेश है, 4 आवेश है, 5 आवेश है, 6 आवेश है, 7 आवेश है, जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उतने सारे आवेशों को हम एक साथ रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए सिर्फ हमने 2 ही आवेश लिए हैं, तीसरे को हमने n मान लिया है, ठीक है। तो भैया प्लीज बाद में ये मत कहना भैया कि आपने 2 ही आवेश को बताया है। इस चीज को हम लिख सकते हैं Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम एक बड़ा सा समेशन लगा देंगे, ठीक है। इस समेशन का चिन्ह होता है कि यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं, कैसे n आई का मान यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मेरी हो जाएगा QI बटा के RI का स्क्वायर, RI कैप हो जाएगा। और ये जो तुमको दिख रहा है दोस्तों मेरे, ये है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। क्लियर एकदम? भैया यदि हम I का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमको ये पहला वाला मान दिख जाएगा। ध्यान से देखना, यदि हम इस I के जगह A रखेंगे तो हमको ये पहला वाला मान मिल जाएगा, यदि इस I के जगह हम 2 रखेंगे तो ये दूसरा वाला मान निकल जाएगा। Q2 यहाँ पे हो जाएगा R2, यहाँ भी हो जाएगा R2, मिल गया ना सारा मान दोस्त मेरे। यहाँ पे यदि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का मान, 4 रखेंगे तो 4 का मान, n रखेंगे तो n का मान मिल जाएगा। यानी ये सूत्र जो निकला है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकला है, और यही दोस्त मेरे है अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। ये F है दोस्त मेरे n आवेशों के निकाय में किसी निकाय में n आवेशों के कारण लगने वाला बल, n आवेशों के कारण लगने वाला बल है, लगने वाला बल है, ठीक है। क्लियर एकदम? दोस्त मेरे हमको एकदम खूबसूरती तरीके से पढ़ना है कि एक एक कंसेप्ट तरीके से हम पढ़ें, और ऐसा नहीं है दोस्त मेरे कि आप एक ही बार अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ने के लिए आ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें अपने सवालों को और अपने चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ते हुए चलना है, ताकि हम अपने नोट्स के साथ साथ उस चीज़ को याद रखते हुए चलें, ताकि हमें वो सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। क्योंकि हम दोस्त मेरे जो पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, आप ये कभी मत सोच के चलिए कि हमको एग्जाम देना है या अच्छे नंबर लाना है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त मेरे कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, और आपको नोट्स इसका जो होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी तरफ से एकदम सेवा समाप्त।